नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासी किसानों और उनके पीछे खड़े सियासतदानों की गर्भनाल ही काट दी है। हालांकि तब यह सवाल उठेगा कि इसका मतलब क्या हुआ, तो उस पर विस्तार से हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले जो कुछ सियासी किसान कर रहे हैं उसका जायजा ले लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि 21 फरवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद में ऐसा लगता है कि ये सब बैकफुट पर चले गए हैं, और उस लिहाज से इन लोगों ने एक लंबी रूपरेखा खींची है 24 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक की। अच्छा, ये जो रूपरेखा है इसके दो हिस्से हैं। एक तो 24 से 29 फरवरी तक का है। इसमें वो गुट शुमार है जो खनौरी और शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, और जो दूसरी रूपरेखा है उसमें वो लोग शुमार हैं जो इस आंदोलन का बाहर से समर्थन करते हैं लेकिन इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। तो उनकी जो रूपरेखा है वो शुरू होती है 23 फरवरी से और कब तक पहुंचती है 14 मार्च तक। इसमें 23 फरवरी को काला दिवस मनाना था, आक्रोश दिवस। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा, और उसमें ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली जाएंगे। दरअसल दिल्ली की तरफ सारे ट्रैक्टर मुंह करके खड़े रहेंगे। ये होगा ट्रैक्टर मार्च। और तीसरा हिस्सा जो होगा वो होगा 14 मार्च को, जिसमें जंतर मंतर पर या आप कहें कि दिल्ली में किसानों की एक महापंचायत होगी। तो इस तरीके से आप देखें तो जो सियासी किसान हैं वो आप कहें कि इस रूपरेखा के तहत कार्य कर रहे हैं। लेकिन देखिए हुआ क्या है कि ये दरअसल शुरुआत से ही कमजोर हो गए। क्यों? क्योंकि पहला तो ये आपस में ही बिखरे हुए हैं, और इस बात की तस्दीक राकेश टिकैत भी करते हैं और गुरनाम सिंह चड़ूनी भी करते हैं। राकेश टिकैत मान रहे हैं कि नहीं, ये जो लोग शंभू खनौरी पर जुटे हुए हैं उनसे थोड़ा हम अलग राय रखते हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक छतरी के नीचे आए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दांव चला है उसके बाद से ये सारे सियासी किसान मिल भी जाएंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो वो क्या पीएम ने किया है उस पर तो हम लोग आएंगे, लेकिन एक कोशिश चल रही है। और उसी कोशिश के तहत जो है, जब 22 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की चंडीगढ़ में बैठक हुई थी तो इन लोगों ने एक 5 या 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो बात करेगी सभी गुटों से। और उधर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी कहा है कि हाँ ठीक बात है कि ये जो है संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और संयुक्त किसान मोर्चे का आपस में मेल जोल हो जाना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने भी एक 11 सदस्यीय कमेटी बना रखी है। इससे आप देखिए कि किस तरह से ये लोग बिखरे हुए हैं, इनमें आपस में बिखरा। और उसकी बड़ी वजह यही है कि यहां खेती किसानी के सरोकार से ज्यादा सियासत हो रही है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने ही कहा था कि 14 राउंड की बैठक हुई जब 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए सब दिल्ली का गला घोटे बैठे हुए थे, और उसमें एमएसपी पर तब किसी ने बात नहीं की। तब कहा गया नहीं पहले 3 कृषि कानून वापस करवाइए और फिर बाद में सब देखा जाएगा। तो एक तो ये मतभेद है, और दूसरा सियासत नजर आ रही है। तीसरा क्या है, पंजाब का जो किसान है वो इनके साथ नहीं खड़ा है, जो किसान है। और आप फिर देखिए हरियाणा का जो किसान है, सबसे बड़ा किसान संगठन अलग है। दक्षिण के किसान इसमें नहीं है क्योंकि ये एमएसपी की मार कर रहे हैं। और दक्षिण में जो खेती होती है उसमें आप देखिए वो कॉफी उगाते हैं, वो मसाले उगाते हैं, तो वो सब मतलब दक्षिण की अधिकतम जो फसलें हैं वो एमएसपी के दायरे में नहीं आती है, तो वो लोग भी इसका हिस्सा नहीं है। इनको जन समर्थन भी नहीं है, चाहे 16 का भारत बंद रहा हो, चाहे 18 का चक्का जाम रहा हो, चाहे 23 का इनका अपना आक्रोश दिवस और काला दिवस रहा हो, किसी में जनता की कोई हिस्सेदारी नहीं रही है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ना इनके साथ देश भर के किसान हैं, ना इनके साथ अपने ही राज्य के किसान हैं, और ना ही इनके साथ पड़ोसी राज्य के किसान हैं। और उस पर जो संगठन है वो भी आपस में जुटे नहीं है, सबकी अपनी अपनी नाक की लड़ाई है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इनका खुद का जो सियासी घमासान है उसने इनके सियासी आंदोलन की पोल खोल रखी है। फिर शंभू बॉर्डर पर भले ही ये सामियाना वगैरह लगा रहे हो, लेकिन वहां पर तकरीबन 25%
किसानों में कमी आई है, इस तरह की खबरें हैं। अब इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया है, उसके बाद से इन लोगों का एक तरह से कहें कि इनके मूल पर चोट हुआ है। क्यों ये कह रहा हूं कि गर्भनाल कटी है? देखिए, गर्भनाल का काम क्या होता है? गर्भनाल का काम होता है कि जो प्लेसेंटा है वहां तक पोषक तत्व पहुंचाए। तो अब मैं थोड़ा इसे और सरलीकृत करता हूं। देखिए, ये जो आंदोलन ये चलाते हैं, उस आंदोलन के मूल में कौन है? उस आंदोलन के मूल में किसान है। और उनको इनके साथ जोड़ने का काम कौन करता है? उनके भीतर का असंतोष, जिसमें ये होता है कि साहब हमको उपज का ठीक जो है मूल्य नहीं मिल रहा है, जिसमें उनके पास रहता है कि बताइए हमको ऋण नहीं मिल रहा है, ये तमाम चीजें, हमको बीज नहीं मिल रहा है, हमको खाद नहीं ठीक मिल रहा है, हमारा जो खेती है उसमें जो कुछ हम बो रहे हैं उसका हमको ठीक ठीक दाम नहीं मिल रहा है, घाटा हो रहा है। ये तमाम चीजें जो है वो उस किसान के लिए पोषक बनती है। और फिर ये वहां पहुंचते हैं और अपनी, आप ये कहें कि राजनीतिक आकाओं के या जो इनके पीछे खड़े सियासतदान हैं उनकी वजह से आप एक तरह से कहें कि इन लोगों को फिर बताते हैं कि देखिए फलानी सरकार है, कुछ कर नहीं रही है। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूं, फिर मूल मुद्दे पर आता हूं। एम एस स्वामीनाथन ने एक आर्टिकल लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें उन्होंने कहा था कि साहब हम तो 2006 में ही रिपोर्ट दे दिए थे, लेकिन यूपीए की सरकार ने कुछ किया ही नहीं। जो किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने किया। उन्होंने, अब ये बात एम एस स्वामीनाथन ने अपने टाइम्स ऑफ इंडिया के उस लेख में रेखांकित किया कि जो कुछ काम हुआ है वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कालखंड में हुआ है, किसानों की भलाई के लिए। तो इससे भी पता चलता है कि किस तरीके का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, भाजपा कर रही है। लेकिन अभी जो हुआ है वो दरअसल आप ये कहें कि ये आमूल चूल परिवर्तन है। देखिए, सहकारी समितियां जो है वो हिंदुस्तान की आप एक तरह से कहें कि कृषि व्यवस्था की आत्मा रही है। उसको जिस तरह से पुनर्जीवित किया जा रहा है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है सहकारिता मंत्रालय जो अमित शाह की अगुवाई में काम कर रहा है। अब इसमें क्या किया गया है? देखिए, जो ये प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं इनको बड़ा सशक्त किया जा रहा है, और योजना ये है कि आने वाले 5 सालों में 2 लाख तक इसको पहुंचा देना है। ये बहुत बड़ी चीज है। यानी ऋण के लिए दर दर भटकने वाले किसानों को अब कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात, ये जो विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण व्यवस्था आप एक तरह से कहें बनाई जा रही है, जिसमें तकरीबन 700 लाख मीट्रिक टन तक आप ये समझिए कि उसकी क्षमता होगी। अब ऐसी स्थिति में वो जो किसान है, जो जब उपज होती है तो चूंकि भरमार रहती है तो वो औने पौने दाम पर बेच देता है। अब वो बढ़िया उसको गोदाम में रखेगा और जब दाम बढ़ेगा तब लाकर अपना सामान बेचेगा। और यह भी व्यवस्था है कि वो जो अन्न भंडारण करेगा और उसको जो रिसीट मिलेगी, उस रिसीट पर वो जो है ऋण भी ले सकेगा। यानी उसको आर्थिक रूप से भी सक्षम बनाया जाएगा, उसको स्वावलंबी बनाया जाएगा ताकि उसे अपने अन्न की चिंता ना हो कि सड़ जाएगा। उसके लिए ऋण की उत्तम व्यवस्था सहकारी समितियों के जरिए की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि ये सहकारी समितियां किस तरीके का आमूलचूल परिवर्तन करती हैं खेती किसानी में, इसका उदाहरण अमूल है, बहुत बड़ा उदाहरण है। अब देखिए, प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि ये अन्नदाता से हम इन्हें ऊर्जादाता, उर्वरक दाता बनाने की मुहिम में चल पड़े। तो इसलिए ये जो लघु और सीमांत किसान हैं, जो इन सियासी लोगों, जो सियासी किसान हैं, उनके लिए आप एक तरह से कहें कि पोषक तत्व का काम करते हैं और इनको बरगला ले जाते हैं। अब वो पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि दरअसल ये गर्भनाल ही कट गई है, अब क्या करेंगे? ये इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब तो इनका आंदोलन सब झोले में चला जाएगा। तो
अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ऐसे लोग अपनी जो जो आप ये कहें कि राजनीतिक गतिविधि है वो कैसे चलाएंगे, क्योंकि अब जो हो रहा है उसके बाद इस तरह के सियासी आंदोलनों की कोई आप एक तरह से कहें का भविष्य नहीं रह जाएगा, ये सब रसातल में चले जाएंगे। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।